हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलोरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमयू का फॉर्म आउट हो चुका है और एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसको आपको मिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपको ट्रैवल करने पड़ सकता है अननेसेसरी। तो क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि एमयू ने इस बार बहुत सारी सिटीज एक एग्जाम सिटीज के रूप में बनाई हैं। तो मतलब अगर आप दूर के हैं तो आपको अलीगढ़ आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी ट्रैवल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप ट्रैवल करते हैं, वो भी एक लंबा ट्रैवल करते हैं, तो मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि एग्जाम में उसका इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम में क्यों पड़ेगा? एग्जाम हॉल में क्योंकि आप थके हुए होते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा ना होने का उसमें चांस बढ़ जाता है ना। तो आपका एग्जाम अच्छा हो तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते टाइम कि आपको एग्जाम सिटीज जो हैं उनको चेक करना है आपके घर के पास। जैसे कोलकाता वगैरह जो उधर साइड के बच्चे हैं तो उसको चेक कर लेना, उनको चेक कर लेना है कि उनके घर के पास जो सिटीज बनाई गई हैं आपको वही फिल करना है। अलीगढ़ फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम सिटी अलीगढ़ डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, इससे पहले हमने जो है वीडियो आपको दी थी, आसिम सर ने फॉर्म फिल करना बताया था, A to Z सारा प्रोसेस बताया था। उसके बाद हम कल भी लाइव आए थे, है ना, उसमें हमने बताया था कि कैसे कोई भी डाउट था तो वो क्लियर किया था। हाँ, एक डाउट वहां पे निकल कर आया था कि जैसे हम एग्जाम सिटीज अलीगढ़ ना चूज करके हम बाकी अदर कर लेते हैं। अभी मैं आऊंगी एक एक किस किस कोर्स की एग्जाम सिटीज क्या क्या है इस पर मैं आऊंगी, अभी मैं बताऊंगी। लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपने जो है ये तो एक डाउट निकल के आ रहा था बच्चों का कि अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस अलीगढ़ में ना देके अगर हम किसी और सिटी में देते हैं जो कि एमयू ने सिटी बनाई है एग्जाम सिटी, तो क्या हमारा पेपर सेम होगा या चेंज होगा? पेपर दूसरा तो नहीं होगा। मतलब उनका कहने का था कि जो पेपर अलीगढ़ में होगा, अलीगढ़ में अवेलेबल रहेगा, पेपर अलीगढ़ के सेंटर पे मिलेगा, क्या उससे हमारा पेपर चेंज तो नहीं होगा? तो मैं एक बात आपको बता दूं, पेपर सेम रहेगा। आपने देखा है सीटेट का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो या कोई सा भी पेपर हो, वो एक सेंटर पे नहीं होता है, वो पूरे इंडिया में होता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इस सेंटर पे पेपर अलग मिला है, उस सेंटर पे पेपर अलग मिला है ना। तो वैसा ही कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म है, पेपर है, एग्जाम है। आपको जो पेपर अलीगढ़ में मिलेगा वही पेपर आपके दूसरी सिटी में मिलने वाला है अगर आपने दूसरी सिटी को चूज किया। तो इसमें डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके घर के पास जो सिटी है आप उस पर एग्जाम देकर आइए, ना कि आप अलीगढ़ आइए अगर आप दूर के हैं, है ना। मतलब कई सौ किलोमीटर का सफर करके आपको अलीगढ़ आने की जरूरत नहीं है। आपके घर के पास जो सिटी है आप उस पे आप अपना एग्जाम दीजिए। हाँ, जब आपका एडमिशन होगा, जब आपका सिलेक्शन होने के बाद एडमिशन होगा, तो आपने जो चूज किया है ना, जो प्रायोरिटी पे रखा है, जो प्रेफरेंस दिया है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी सेंटर मिलेगा। जैसे बीएड वालों की बात करें तो मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम भी है, अलीगढ़ का मेंस कैंपस भी है ना। तो आपने अगर प्रायोरिटी पे ही फर्स्ट चॉइस ही आपने मल्लापुरम डाला है तो आपको मल्लापुरम मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो केरला के होते हैं, उनको मल्लापुरम पढ़ना होता है ना। मुर्शिदाबाद के होते हैं, उनको मुर्शिदाबाद पढ़ना होता है तो मुर्शिदाबाद मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार से, बंगाल, छत्तीसगढ़ कहीं से भी हैं या आप मुर्शिदाबाद से भी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं तो मेन कैंपस अलीगढ़ में ही पढ़ना है, तो आपको अपना मेरिट में टॉप करना होगा, टॉप में आना होगा, तो आपको मेन कैंपस ही मिलेगा, भले ही आपने एग्जाम कोलकाता में ही क्यों नहीं दिया हो। क्लियर? अब आप जान लेते हैं, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी सिटी है, कौन कौन से एग्जाम है। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं बीटेक, बी आर्क, है ना। बीटेक और बी आर्क का जो पेपर 1 है, इसके लिए आपके पास अलीगढ़, मतलब यही अलीगढ़ यूपी, लखनऊ, पटना, पटना जो कि बिहार में है, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर, कोझिकोड केरला, और कोलकाता, इतने सारे सेंटर हैं बीटेक बी आर्क वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिल करते टाइम आप आराम से इन अपने अकॉर्डिंग, अपने घर के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन सिटीज को फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो में आपको क्लियर नहीं नजर आ तो मैं बोल भी रही हूँ। फिर सेकंड है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि 11th है ना। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले कहाँ कहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं? अलीगढ़, अलीगढ़ तो रहेगा ही रहेगा, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ जो कि यूपी में है ना, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोझिकोड केरला, इम्फाल मणिपुर, और पटना बिहार, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, रामपुर यूपी,
है ना, रामपुर मुरादाबाद के पास है। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि मैं मुरादाबाद से हूँ और रामपुर में इनको उन्होंने सेंटर बनाया है। किशनगंज बिहार, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। तो इतने सारे सेंटर पे आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में बीएलएलबी, बीएड, है ना, बीएड, एमबीए, ये जो अलग अलग पेपर है वो है एमएसडब्ल्यू, एमबीए, है ना, ये टीटीएम, जो भी इनके पेपर हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एमबीए एग्रीकल्चर, एमबीए एचए, और ये इन सब का जो एग्जाम है एमपीएच, इनका अलीगढ़ मतलब यूपी, है ना, कोझिकोड केरला और कोलकाता, 3 सेंटर हैं इनके लिए। बीए ऑनर्स और जो बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स और जो बीएससी ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो अलीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, कोझिकोड केरला, है ना, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पटना बिहार और खानापारा मेघालय, है ना, गुवाहाटी आसाम। देखो कितनी अच्छी बात है कि बी ऑनर्स वाले बच्चे गुवाहाटी आसाम, जो कि आसाम के भी बच्चे होते हैं ना, उनको अलीगढ़ आने की जरूरत नहीं है ना, खानपारा मेघालय, तो वहां भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। पटना बिहार, अगर वो नॉर्थ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, है ना, साउथ की बात करें तो कोझिकोड केरला, है ना, और बंगाल में कोलकाता, यूपी में लखनऊ और अलीगढ़ तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ सब एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। बीकॉम, बीबीए, है ना, बीकॉम ऑनर्स या बीबीए वाले अलीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, श्रीनगर, पटना, कोझिकोड यहाँ अपना एग्जाम दे सकते हैं। ब्रिज कोर्स की बात करें तो अलीगढ़, किशनगंज बिहार, है ना। ऑल अदर कोर्सेज जो है, इसके अलावा जितने भी कोर्सेज बचे हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि उनको सिर्फ अलीगढ़ ही देना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली इन कोर्स के बच्चों के लिए जो है इन्होंने ऑप्शन दिया है इन सिटीज का। बाकी अगर बात करें इसके अलावा जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में होने हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना मैं बोलूंगी कि जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं और उनके एंट्रेंस में अगर इंग्लिश आ रहा है तो आप हमारी बुक ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक इस बार बनके तैयार हुई है हमारी साइड से। बहुत मेहनत हुई इस बुक में। इंग्लिश, इस बुक में आपको ग्रामर के साथ साथ हर ग्रामर का जो भी चैप्टर कंप्लीट है उसमें पीछे उसमें जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है 50 क्वेश्चंस का, और साथ में इसमें अब तक एमयू का पूछा गया सारा वोकैब है। वो कोई भी एग्जाम हो, भले ही मतलब आप बीए के हैं, बीएलएलबी के हैं, बीए फॉरेन लैंग्वेज के हैं, बीएड एमएड, जो भी कोर्सेज आपका है, बीएससी नर्सिंग, जिसमें भी इंग्लिश आ रही है, उन सब के पेपर उठा के, उन सबका वोकैब उठा के उसको एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को लेके आप आराम से अपना वोकैब भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एमयू का अपना पैटर्न है, वोकैब का अपना पैटर्न है ना। तो जो भी एमयू का वोकैब का पैटर्न है वो सब इस बुक में अवेलेबल है। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आप इस बुक को ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6395340524। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट है सेंटर को लेके तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, फॉर्म फिल करने से पहले आसिम सर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो कैसे लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी रेगुलर वीडियोस जो कि एंट्रेंस से रिलेटेड होगा। एमयू सारे एंट्रेंस के हम पीवाईक्यू सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।